Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 25 and today's diary is unit number 9 exercise question E and F. Grammar portion वाला हम लोगों का E और F portion रह गया था, वो हम करेंगे. प्लस लेटर नंबर 8 की हम लोग हाफ करेंगे. ये आप लोग अपने इंग्लिश बी के रजिस्टर्स पे जो हैं वो लिखेंगे. Write a letter to your friend requesting her to spend her summer holidays with you. Learn plus write. या आप अपनी इंग्लिश बी के रजिस्टर पर नीटली प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे. अच्छा, हमारा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला था, वो हम लोग स्किप कर देंगे, वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 10th में आते हैं. बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों को कोई MCQ आ जाए, लेकिन वो भी मोस्टली 10th में ही आता है. तो हम लोग जो है वो वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे. हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर E जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द गिवन कंपाउंड प्रेपोजिशन. अब कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन हम लोगों को पता है क्या होती है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या किसी भी सेंटेंस को आपस में जो है वो लिंक अप करते हैं. ठीक है. अब कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होगी? जब दो प्रेपोजिशन जो होती हैं वो इकट्ठी एक प्रेपोजिशन के तौर पर काम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन. डेफिनेशन इसकी देखें. कंपाउंड प्रेपोजिशन आर टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज वन वर्ड एंड फंक्शनिंग एज अ प्रेपोजिशन. नीचे अब हम लोगों को उन्होंने कुछ प्रेपोजिशन जो हैं वो दी हुई हैं अलॉन्ग विद, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ और इंस्टेड ऑफ. और नीचे उन्होंने ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें हम लोगों ने जो है इन प्रेपोजिशंस में से फिल करनी है. अब फर्स्ट जो है हमारी क्या है? अकॉर्ड डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक. किसके मुताबिक? अब किसी के मुताबिक होगा तो यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक. मेरी टीचर के मुताबिक ये एक अच्छी किताब है. ही हैड टू रिटायर डैश इल हेल्थ. उसको रिटायर होना पड़ा बुरी सेहत की वजह से, ख़राब सेहत की वजह से. तो अब यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज ऑफ. की वजह से की होगी बिकॉज ऑफ. आई एम स्टैंडिंग डैश द स्कूल बिल्डिंग. अब ऊपर हम लोग देखेंगे अलॉन्ग विथ तो हो ही नहीं सकता, बिल्डिंग के साथ तो नहीं होगा, वो तो बिसाइड होता. फिर अगर होता तो हम लोगों ने क्या किया? इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. मैं स्कूल बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ. नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है ही इज़ कमिंग डैश हिज फ्रेंड. ही इज़ कमिंग अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड. तो यहाँ पे आएगा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड. नेक्स्ट है आई एम डैश माई होम राइट नाउ. आई एम अवे फ्रॉम. मैं अपने घर से भी दूर हूँ. यहाँ पे आएगा आई एम अवे फ्रॉम. ही लेफ्ट फॉर सियालकोट डैश लाहौर. अब वो लाहौर सियालकोट गया लाहौर की जगह पे. अब दो हैं तो जाहिर बात है कंपैरिजन हुआ है तो हम इंस्टेड ऑफ यूज़ करेंगे इसमें. लास्ट हमारा सेंटेंस है ही कुड नॉट अटेंड द सेमिनार डैश हिज ब्रदर्स मैरिज. वो जाहिर बात है कोई रीज़न है जिसकी वजह से. अब देखिए सेमिनार अटेंड नहीं हुआ, आगे उसका रीज़न लिखा है ब्रदर्स मैरिज, तो उसके हम लोग लिखेंगे बिकॉज ऑफ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के लिहाज से. अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जारी. यानी दो टेंसेस को मिला के जो है वो एक हुआ है. यानी ऐसा काम जो कि अभी थोड़ा सा मुकम्मल हो चुका था माजी में और थोड़ा सा जो है वो भी जारी है. तो दो सिचुएशंस होती हैं एक ही काम में जो कि मुकम्मल हो रहा हो अभी काम. द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस. हम स्ट्रक्चर से पहले इसकी पहचान देख लेते हैं. उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन साथ में वक्त का जिक्र भी होता है. ठीक है. अगर खाली रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह है तो फिर वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. लेकिन अगर साथ में वक्त का जिक्र है तो वो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस.
अब वक्त के लिए जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हम लोग किन वर्ड्स का इजाफा करते हैं इंग्लिश में? सिंस और फॉर का। और हम लोग सिंस कब लगाते हैं? हमें जब एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, और फॉर तब लगाते हैं जब हमें टाइम पीरियड का पता होता है कि कितने टाइम में जो है वो काम हुआ है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है हैड बीन प्लस उसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आती है, जो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म जिसको आप लोग कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन आप लोग देखें, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब अगेन उन्होंने कहा है क्योंकि एक हैड और बीन का इजाफा होता है। खाली हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है, इसके साथ बीन लगा देंगे तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कॉन्टीन्यूस वाली जो है वो वर्ब वाली फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लास्ट में हमारा जो है ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो है हमारा सिंस और फॉर और टाइम आएगा लास्ट। उसके यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो हम लोगों ने अभी देखा है कि हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी कि जो है माजी में जो है हमारा एक काम मुकम्मल हो गया था, लंबा काम कोई है जो ज़्यादा अरसे तक चल रहा है, उसमें से एक हमारा मुकम्मल काम हो गया था, एक हिस्सा, और दूसरा जो है वो भी मुकम्मल होने वाला है। एग्जाम्पल उन्होंने हम लोगों को दी है, रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, आई अराइव्ड एट 11 AM, व्हेन आई अराइव्ड रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। एक सिचुएशन पहले उन्होंने हमें दी है 2 लाइन्स में। अब ये पूरी जो है सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल नहीं है, सारे सेंटेंसेस हमारे उसकी एग्जाम्पल नहीं है। पहले उन्होंने हमें एक सिचुएशन दी है जिसमें उन्होंने बताया कि रहीम जो है वो 9 बजे से इंतज़ार करना शुरू हुआ है। सेकंड सेंटेंस है हमारा आई अराइव्ड एट 11 AM। तो हम लोगों ने जो है 2 सेंटेंसेस उन्होंने हमें दिए, 2 काम थे जो एक साथ जारी थे, यानी रहीम जो है वो इंतज़ार कर रहा था और किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था, यानी सामने वाले पर्सन आई जो है कोई भी हो सकता है। तो हम लोगों ने उन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके पास्ट परफेक्ट में किस तरह लिखा, व्हेन आई अराइव्ड रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो रहीम जो है 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट जो है हमारा जो है उन्होंने हम लोगों को बता दिया सिंस और फॉर का इस्तेमाल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जो है सारे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में इनफैक्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फॉर और सिंस। फॉर कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमें टाइम के वक्त के दौरान ये का पता होता है कि कितने घंटे से कितने दिन से, तो तब हम फॉर लगाते हैं। और जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। एक और चीज़ जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में होती है कि हम लोग जो हैं इस सेंटेंस के मैंने आपको बताया 2 हिस्से होते हैं। तो एक हिस्सा जो होता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टीन्यूस में लिखा जाता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो हमेशा जो है जो हमारा काम जारी होता है, और वो हम लोग किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अब हम लोगों को उन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें हम लोगों ने फिल करने हैं। उन्होंने हमें वर्ब्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है। सलीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रीथ, ही डैश रन, he had been running. We dash walk along the road for 20 minutes when a car stopped and driver offered us a lift. We had been walking along the road for 20 minutes. I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. They dashed exercise since morning take दिया, they had been taking exercise. The patient dash cry with pain for 2 hours when the doctor arrived. The patient had been crying with pain for 2 hours when the doctor arrived. ये सारा काम जो है वो आप अपनी बुक पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक अस 5 sentences using past perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative. अब ये जो sentences हैं ये सिर्फ आप लोग लर्न करेंगे, आप लोग ये लिखेंगे नहीं, सिर्फ लर्निंग के लिए ये काम दे रही हूँ। अब हम अपने लेटर की रीडिंग करेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हर समर हॉलीडेज विथ यू।
अपने दोस्त को ख़त लिखना है कि वो अपनी जो है छुट्टियां गर्मियों की जो है वो आपके साथ गुजारें। अब 9th क्लास अपना पैटर्न जो है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को फॉलो करना याद नहीं रहता। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा आएगा, सिटी ABC A B और C के बाद फुल स्टॉप आएगा, दिसंबर 30th जो है 13, उसके बाद कॉमा, और 2019 या 20 जो भी आप लिख रहे हैं आप उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। डियर फ्रेंड, कॉमा और एग्जैक्टली नीचे से ही हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई टेक प्राइड इन इन्वाइटिंग यू टू स्पेंड अ फ्यू डेज ऑफ स्प्रिंग हॉलीडेज़ विद मी, कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम अपनी जो है जो बाहर की छुट्टियाँ जो हैं वो मेरे साथ गुजारोगी। मैंने पीछे समर बोल दिया था गर्मियों की, लेकिन स्प्रिंग हॉलीडेज़ है। You know my village is situated in the heart of lofty mountains। तुम जानते हो कि मेरा गांव जो है वो गांव के जो है पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। The mountains are covered with greenery। जो पहाड़ हैं वो सब्ज़े से बड़े हुए हैं। The tall trees, लंबे दरख्त, growing all over the hills, सारी पहाड़ियों पर उगे हुए हैं। And add to the beauty of my village, मेरे गांव की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। The colorful flowers, रंग बिरंगे फूल, ब्लूम हेयर इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। यू विल लव टू विजिट अमंग द फ्लावर्स, तुम फूलों में जो है वो बैठना पसंद करोगी। सेलिब्रेट द हैप्पीनेस दैट फ्रेंड आर ऑलवेज गिविंग, वो खुशी में हमेशा मनाएं जो कि दोस्त देते हैं। मेक एवरी डे अ हॉलीडे, हर दिन को एक छुट्टी बनाएं। एंड सेलिब्रेट जस्ट लिविंग, और सिर्फ ज़िंदगी गुजारना को से लुत्फ़अंदोज़ हों। इतना ही लेटर आज हम लोग करेंगे। आप शुरू में अस्सलाम वालेकुम के बाद अगर एक लाइन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। होप कि आप लोग हाल अहवाल के लिए हम लोग जो लाइन लिखते हैं उससे थोड़ी सी आपके लेटर की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था 9th क्लास। अल्लाह हाफिज़।